ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्या सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अविरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमानसान्नः प्रभु। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। हनुमान जी ने बहुत सारे तर्क दे करके जनक नंदिनी सीता जी से अंत में कहा मेरी तरफ ये प्रसाद भी बीच वाला गरज चालू होते 550 बीच वाला लाल रंग बीच दूई से रंग। तो मेरा चश्मा है। अरे वाह, नाम पूछ लीजिएगा। एतत्ते सर्वम् आख्यातं यथावृत्तम् अनिन्दिते अभिशाभासस्व माम देवी
दूतो दासरथे अहम। कल कहा था हनुमान जी ने कि आज जितना था मैंने सब आपको बता दिया। मैं दशरथ नंदन राम जी का दूत हूँ। आप मुझसे भाषण करें, आप मुझसे वार्तालाप करें। आगे फिर हनुमान जी कहते हैं ततमाम राम कृतोद्योगम त्वतनिमित्तम इह आगतम सुग्रीव सचिवम देवे बुद्धस्व पवनात्मजम। तत राम कृतम उद्योगम, राम जी का कार्य पूर्ण करने के लिए यह मैंने सारा उद्योग किया है। लंका तक मैं आया, राम जी का कार्य पूर्ण करने के लिए आया। त्वतनिमित्तम कहते हैं आपके दर्शनार्थ मैं यहाँ आया। त्वतनिमित्तम इह आगतम सुग्रीव सचिवम देवी बुद्धयस्व पवनात्मजम। मैं वानर राज सुग्रीव जी का मित्र हूँ, अरे मंत्री हूँ। सुग्रीव सचिवम देवी अपवनात्मजम बुद्धस्व। पवन पुत्र हनुमान आप मुझे जानिए। कुशली तो काकुत्स्थः सर्वशस्त्रभृतांबरः गुरोः आराधने युक्तो लक्ष्मणः शुभलक्षणः। कहें काकुत्स्थः तव, काकुत्स्थ कुलनंदन आपके पति श्री राम जी जो सर्वशस्त्रभृतांबर संपूर्ण शस्त्रधारियों में जो श्रेष्ठ हैं, कहें कुशली, वे राम जी कुशल से हैं। और शुभ लक्षण लक्ष्मण, मंगल चिन्हों से युक्त श्री लक्ष्मण जी गुरोः आराधने युक्तो, गुरु समान अपने ज्येष्ठ भ्राता की आराधना में सेवा में लगे हुए हैं। तस्य वीर्यतो देवी भरतुः तव हिते रतः। ये लक्ष्मण जी आपके पति श्री राम जी के हित में ही हमेशा लगे रहते हैं। वे लक्ष्मण जी भी कुशल से हैं। अहम एकः तु संप्राप्तः सुग्रीव वचनात् इह। सुग्रीव वचनात्, सुग्रीव की आज्ञा से मैं अकेले ही यहाँ आया हूँ। मया इयम असहायेन चरता कामरूपिणा। मैं यहाँ पर बिना किसी के सहायता के इच्छानुसार रूप धारण करने वाला मैं यहाँ विचरण कर रहा हूँ, इस लंका में विचरण कर रहा हूँ। विचरण करते हुए कहे दक्षिणादिक अनुक्रांता तत्मार्ग विचयिषिणा। मार्ग खोजने के लिए मैंने उत्तरोत्तर दक्षिण दिशा का ही अनुसंधान किया। उत्तरोत्तर दक्षिण दिशा में ही मैं चलता रहा। इष्टया अहम हर सैन्यानाम त्वतनासम अनुशोचताम अपने श्यामि संतापम तवाधिगम शासनात्। कहते त्वतनाम अनुशोचताम, कहे जनकनंदिनी सीता आपके ही नाम का सोच करते हुए, शोक करते हुए, हर सैन्यानाम, जो बानर की सेना समुद्र के उस पार बैठी हुई है, कह संतापम, उनके संताप को दिष्टया अहम अपने श्यामी, मुझे भाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उनके संताप को दूर कर सकूंगा। क्यों, कैसे दूर करूंगा? कह तवाधिगम शासनात्, आपसे आपके दर्शन हुआ, आपके दर्शन की बात उनको बता करके उन सारी बानरी सेना का संताप मैं दूर करूंगा। ये मेरे लिए भाग्य की बात है। कहते हैं भाग्य की बात दूसरी भी है। दिष्टया हि नमंबर्थम सागरस्य लंघनम, सौभाग्य है कि इतना 100 योजन के समुद्र को मैंने पार किया, और मैं पार किया, वो परिश्रम मेरा व्यर्थ नहीं गया। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कहते हैं तीसरा सौभाग्य भी है कि प्राप्स्यामि अहम इदम देवी त्वत दर्शन कृतम यशः। हे देवी, आपके प्रथम दर्शन का यश मुझे ही प्राप्त होगा। आपको पहले पहले मैंने ही अशोक वाटिका में, लंका में देखा, इसका यश भी मुझे प्राप्त होगा।
राघवः च महावीर्यः क्षिप्रं त्वाम् अभिपत्स्यते सपुत्र बान्धवं हत्वा रावणं राक्षसाधिपम्। महावीर्यः राघवः, महान पराक्रमी श्री रघुनंदन राम जी, सपुत्र बांधवम राक्षसाधिपम रावणम हत्वा, उसके पुत्र बंधुजनों समेत राक्षस राज रावण का वध करके क्षिप्रम त्वाम अभिपत्स्यसे, शीघ्र ही आपको प्राप्त करेंगे। माल्यवान नाम वैदेही गिरी नाम उत्तमो गिरि। कहते हैं हे देवी, हे विदेह नंदिनी, गिरी नाम उत्तमो गिरि माल्यवान नाम। पर्वतों में श्रेष्ठ पर्वत है जिस पर्वत का नाम माल्यवान पर्वत है। ततः केसरी हरि है, वहां पर केसरी नाम के एक वानर उस माल्यवान पर्वत पर निवास करते हैं। ततो गच्छति गोकर्णम पर्वतम, वे केसरी हरि माल्यवान पर्वत से गोकर्ण पर्वत गए एक बार। सा देवर्ष भे दृष्टा पिता मम महाकपि, ये केसरी जो वानर श्रेष्ठ है वो मेरे पिता हैं। देवर्षियों के आदेश से, देवर्ष भे दृष्टा, देवर्षियों के आदेश से नदी पते पुण्य तीर्थे संवसादनम उद्धरन। देवर्षियों के कहने पर मेरे पिता केसरी उस गोकर्ण पर्वत पर गए जो समुद्र के किनारे स्थित है। नदी पते पुण्य तीर्थ है, समुद्र के एकदम किनारे स्थित है। वहां जाकर देवर्षियों का कार्य किया। संवसादन नाम एक राक्षस को वहां उन्होंने उद्धार किया। संवसादन नाम के राक्षस को मारा। यस्या हरिणः अहम क्षेत्रे, उनकी जो बानरी हैं, उनकी प्रिय पत्नी जो अंजना जी हैं, क्षेत्रे उनकी ही कोख से जा तो मैं उत्पन्न हुआ, उनकी कोख से मैं उत्पन्न हुआ। वातेन मैथिली, हे मिथिलेश किशोरी, पवन देव की कृपा से मैं अपनी माँ अंजना के गर्भ से उत्पन्न हुआ। हनुमान इति विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा, लोक में संसार में स्वेनैव कर्मणा, अपने ही कर्म के द्वारा मैं हनुमान के नाम से विख्यात हूँ। इंद्र ने इनके हनु पर प्रहार किया, हनु इनका टूट गया, इसलिए इनका नाम हनुमान है। हनुमान इति विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा विश्वासार्थम तु वैदेही भरतु उक्ता मया गुणा अचिरात त्वाम इतो देवी राघो नयिता ध्रुवम। कहें वैदेही देवी, हे विदेह नंदिनी, हे देवी, विश्वासार्थम तो आपके विश्वास के लिए भरतु गुणा उक्ता, आपके पति श्री रामचंद्र जी के गुणों का मैंने वर्णन किया। अचिरात त्वाम इतो राघवो नयिता ध्रुवम, शीघ्र ही आपको यहाँ से रघुनंदन राम जी ले जाएंगे, यह बात निश्चित है। ध्रुवम एवं विश्वासिता सीता हेतु भी शोक कर्षिता उपपन्नैः अभिज्ञानैः नूनम तम अधिगच्छते। एवं हेतु भी विश्वासिता, इस प्रकार युक्त उक्त हेतु भी कारण युक्त है ना? विश्वासिता और विश्वास उत्पन्न करने वाले उपपन्नैः अभिज्ञानैः, जो पहचान से भी युक्त थे, उनके शरीर के विभिन्न अंगों के लक्षण भी बताए कि जो पहचान से भी युक्त थे हनुमान जी के वाक्य, इन वाक्यों को सुन करके शोक कर्षिता सीता, शोक के कारण दुबली हुई सीता, तम हनुमंतम दूतम अधिगच्छति, उन हनुमान जी को राम जी का दूत ही माना। तम दूतम अधिगच्छति अतुलम च गता हर्षम प्रहर्षेण तु जानके
नेत्राभ्याम वक्रपक्षमाभ्याम मुमोच आनंदजम स्रवम आनंदजम जलम अतुलम च गताहरसम प्रहर्षेण तु जानकी। जनक नंदिनी जानकी जी इस प्रकार के सारे प्रकरण को सुन करके राम के दूत को अपने सामने पा करके अत्यंत हर्षपूर्ण हो गई। अतुलम हर्षम कहते हैं इस हर्ष की कोई तुलना नहीं, आज की प्रसन्नता की सीता जी की कोई तुलना नहीं। ऐसा सुनने के बाद कहे नेत्राभ्याम वक्र पक्षमाभ्याम, टेढ़ी भौहों से युक्त अपने दोनों नेत्रों से आनंद जम जलम मोच, उनके नेत्रों से आनंदाश्रु बह चले, उनके नेत्रों से आनंदाश्रु बह चले। चारु तद बदनम तस्याः ताम्र शुक्लायते क्षणम अशोभत विशालाक्ष्या राहु मुक्तयो उडुराट। चारु तत बदनम, सीता जी का मुख बड़ा ही सुंदर हो गया था। तस्याः ताम्र शुक्ल आयते क्षणम, काली लाल और सफेद उनकी सुंदर बड़ी बड़ी आंखें। विशालाक्ष्या अशोभत, विशाल आंखों वाली श्री जनक जननी की ऐसी शोभा हो रही थी जैसे राहु मुक्तयो उडराट, उडराट यानी चंद्रमा, जैसे चंद्रमा राहु ग्रास से मुक्त हुए हो, ऐसी सीता जी के मुख की शोभा थी। हनुमंतम कपिम व्यक्तम मन्यते न अन्यथा इति सा, अथ उवाच हनुमान सताम उत्तरम प्रिय दर्शनाम। हनुमान जी को व्यक्तम कपिम मन्यते, स्पष्ट रूप से उन्होंने बानर ही माना। हनुमंतम व्यक्तम कपिम मन्यते, सीता जी ने हनुमान जी को प्राकृतिक बानर ही माना, ना अन्यथा। उन बानर में किसी राक्षस का राक्षसाभास नहीं था, इसलिए कोई अन्यथा बात नहीं थी। अथ उवाच हनुमान ताम उत्तरम प्रिय दर्शनम, इस प्रकार से जानकी जी को देख करके हनुमान जी ने उन प्रिय दर्शन, सुंदर दर्शन वाली सीता जी से फिर बोले, क्योंकि सीता जी बोली नहीं, इसलिए फिर बोले कि एतत्ते सर्वम आख्यातम समास्वसि मैथिली, किम करोमि कथम वाते रोचते प्रतियाम्यहम्। कहते हैं हे मिथिलेश किशोरी, जो कुछ मुझे बताना था वो सब मैं आपको बता चुका। अब आप बताइए किम करोमि, कि मैं क्या करूं, कथम वा, किस प्रकार से कार्य करूं, वाते रोचते, आपको क्या अच्छा लगता है आप बताएं और मुझे आज्ञा दें। क्यों आज्ञा दें? कहे प्रतियाम्यहम्, मुझे लौटना भी है, आप बताएं, मैं आपके लिए कुछ करके लौटना चाहता हूं। हते असुरे संयति संवसादने कपि कप्रवीरेण महर्षि च उदनात्, ततो वस्मि वायु प्रभो हि मैथिली प्रभावः तत्प्रतिमश्च बानरः। कहते हैं मिथिलेश किशोरी, संयति असुरे संवसादने हते महर्षि उदनात्, महर्षियों की प्रेरणा से कपि प्रवीरेण, बानरों में श्रेष्ठ श्री केसरी जी के द्वारा संवसादन नाम के राक्षस को जिन्होंने मारा, ततो वायु प्रभो वस्मि, उन्हीं पवन देव के द्वारा मेरा जन्म हुआ है, पवन देव के द्वारा मेरा जन्म हुआ है। अप्रभावः तत्प्रतिमश्च बानरः, और उन्हीं पवन देव के समान प्रभाव रखने वाला मैं बानर हूँ। असल में बताया कि मेरा प्रभाव कम नहीं है, पवन देव के समान ही मेरा प्रभाव है, ऐसा सब कुछ बताया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भूय एव महातेजा
भूय एव महातेजा हनुमान पवनात्मजा अब्रवीत प्रसृतम वाक्यम सीता प्रत्यय कारणात्। पवनात्मजा महातेजा हनुमान, पवन पुत्र महान तेजस्वी हनुमान जी भूय एव अब्रवीत प्रसृतम वाक्यम, फिर से विनय युक्त बातें बोलना प्रारंभ किया। क्यों बोला? सीता प्रत्यय कारणात्, सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए, क्योंकि सीता जी अब तक नहीं बोली। तो कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं कि बानरो अहम महाभागे दूतो रामस्य धीमतः राम नाम अंकितम चैदम पश्य देवी अंगुलीयकम। अंगूठी अब दिया है। बानरो अहम महाभागे, हे महाभागे, हे देवी, धीमतः रामस्य दूतो, बुद्धिमान राम जी का मैं दूत हूं, मैं प्रकृति से बानर हूं। बानरो अहम पश्य, कहते हैं आप देखो, इदम राम नाम अंगतम, राम नाम अंकितम अंगुलीयकम, कहते हैं ये अंगूठी आप देखो जिस पर राम जी का नाम अंकित है। राम नाम अंकितम इदम अंगुलीयकम देवी पश्य, हे देवी आप इसको देखो। मैं क्यों ले आया इसको? कह प्रत्ययार्थम तव आनीतम अतेन महात्मना दत्तम, आपके विश्वास के लिए मैं इसको ले आया। महात्मा राम जी ने स्वयं मुझे इसको प्रदान किया है। भद्रमते समास्वसी, हे जानकी जी आपका कल्याण हो, आप आश्वस्त हो जाएं। दुख फला क्षीणो ही असी, कहते हैं जिन जो आपका फल के रूप में जो दुख प्राप्त हुआ, उस दुख के समाप्त होने का समय आ गया है। गृहीत्वा प्रेक्ष्यमाणा सा भर्तु कर विभूषितम, भर्तु कर विभूषितम गृहीत्वा प्रेक्ष्यमाणा, अपने पति श्री राम जी के हाथों में उंगलियों में जिसकी शोभा होती थी, उस अंगूठी को उठा करके, उस मुंदरी को उठा करके जानकी जी ने देखा। देखने पर उन्हें क्या लगा? भरतारमयो संप्राप्तम जानकी मुदिता अभवत, अंगूठी में उन्होंने राम जी की ही कल्पना कर दी। उस अंगूठी से प्राप्त करके ऐसा लगा मैंने राम जी को प्राप्त कर लिया। भरतारमयो संप्राप्तम जानकी मुदिता अभवत, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कह सही जानी। मुद्रिका लेकर के सीता जी मुद्रिका से बात करती। गीतावली जी में, तुलसीदास जी गीतावली में 3 पदों में मुद्रिका और जानकी जी का संवाद है। मुद्रिका और जानकी जी का संवाद मैं 2 लाइनें आपको केशवदास जी की रामचंद्रिका से दिखा रहा हूं। कहती हैं उस मुंदरी को लेके, री मुंदरी अब तियन की को करिहे परतीति। मुंदरी स्त्रीलिंग है। तो कहते हैं ये मुंदरी, अगर तू वहां से यहां घूमती रहती है तो अब स्त्रियों पर विश्वास कौन करेगा? री मुंदरी अब तियन की को करिहे परतीति, श्रीपुर में बन मध्य हो तू मग करी अनीति। कहती हैं हे मुंदरी, तू पहले समृद्धशाली राज्य अयोध्या में निवास करती थी, उस समय मेरे हाथों में थी। वन मध्य हो, कह वनवास के रास्ते में मैंने इसको राम जी को सौंपा, अब तू राम जी से मेरे पास आ गई। कहीं इतना भ्रमण करेगी
तो स्त्रियों पर विश्वास कौन करेगा? कहते हैं जब मुदरी से कोई आवाज नहीं आई तो हनुमान जी ने उनको समझाने का प्रयास किया। तुम पूछत कही मुद्र के, मौन हो तो यही नाम। सीता जी आप इसको मुदरी मुदरी कह करके पूछ रही हैं, इसलिए इसको पता ही नहीं है कि आप इससे पूछ रही हो। आप मुदरी से पूछ रही हो, पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? कहे कंकन की पदवी दई और तुम बिनया कहाँ राम। कहे इस मुदरी को तो भगवान राम कंकण मानते थे, हाथ का कंगन मानते थे, और कंगन कह के बुलाओगी तो बोल देगी, इसको तो मुदरी का नाम ही भूल गए। कंगन क्यों कहा? निज पानी मनि महु देखियत, मूरत स्वरूप निधान की। जानकी जी ने अपने कंगन में मणि लगे हुए, जड़े हुए मणियों में राम जी की सूरत देखती थी। तो कहती हैं, राम जी कहते हैं जब इसमें मेरी सूरत जानकी देख सकती है तो इस कंगन में मैं जानकी की सूरत क्यों ना देखूंगी। इसलिए उन्होंने मुदरी को कंगन बना दिया। तो कहते हैं कंकन की पदवी दई। आप मुदरी मुदरी कह के पूछ रही हो, इसको तो कंगन नाम सुनने की आदत पड़ गई है। ये दोनों ही पद उसके हैं, रामचंद्रिका के, केशवदास जी के। एक पद बड़ा सुंदर था, सूर रामचरितावली में। सूरदास जी ने सूर रामायण लिखी है, याद है कि नहीं आपको? लोग सोचते हैं सूरदास जी ने सिर्फ भगवान कृष्ण की ही गाथा गाई है। सूर रामचरितावली है। सूर रामचरितावली का एक पद बड़ा सुंदर है। सीता जी हनुमान जी से कहती हैं, बनचर कौन देश ते आयो। बनचर यानी वानर, हनुमान जी। बनचर कौन देश ते आयो, कहाँ वे राम कहाँ वे लक्ष्मण, क्यों करे मुद्रा पायो। मुद्रिका, क्यों करे मुद्रा पायो। हनुमान जी ने इसका जवाब दिया, कहे हो हनुमंत राम को सेवक, और तुम सिद्ध तुम सुधि लेन पठायो। आपकी खोज के लिए राम जी ने भेजा है। रावण मारी तुम्हें ले जाता हूं, रावण को मारकर आपको ले जाते। रावण मारी तुम्हें ले जाता हूं, राम आज्ञा नहीं पायो। तुम जनि डरपो मेरी माता, राम जोरी दल ल्यायो। पूरी सेना आएगी। सूरदास रावण कुल खोवन, सोवत सिंह जगायो। कहते हैं रावण अपना कुल नष्ट करने के लिए सोते हुए सिंह राम जी के साथ उसने जो है अनाचार किया है। तो सूरदास रावण कुल खोवन, सोवत सिंह जगायो। मुद्रिका का प्रसाद पढ़ते पढ़ते हुए बड़ा बहुत सारा, मुद्रिका का तो यानी एक एक टीका में 12-12, 14-14 पेज का इनका भावार्थ। एक पद उनका भी है जिनका मैं अक्सर सुनाया करता हूँ, राधे श्याम। सीता जी कहती हैं मुद्री देख करके हाथ में कि मुद्री विवाह वाली ही है, इसीलिए लगाई आंखों से। मुद्री विवाह वाली ही है, इसीलिए लगाई आंखों से। केवट को देने को दी थी मैंने अपनों ही हाथों से। केवट को देने को दी थी मैंने अपने ही हाथों से। पर यहाँ किस तरह आई यह, पर यहाँ किस तरह आई यह, क्या घटना है क्या लीला है। माया ऐसी न बना सकती,
दे सकता असुर ना धोखा है, माया ऐसी न बना सकती, दे सकता असुर न ऐसा धोखा है। तब प्राणेश्वर के प्राणों की, तब प्राणेश्वर के प्राणों की क्या छुपी इसमें सूचना है, पर रघुनायक तो है अजय, इस शंका में क्या रखा है। कहीं किसी ने मार के तो नहीं ले आया राम, तो कहती है रघुनायक तो है अजय, इस शंका में क्या रखा है। इतने बंध गए ख्याल जभी ऐसे, दिल पर फिर दुश्वारी आई। एक शंका आ गई कहीं किसी ने, ये तब की है जब पेड़ से गिरी, हनुमान जी सामने नहीं। तो दे रहे हैं लेकिन बंध गए ख्याल जभी ऐसे, दिल पर फिर दुश्वारी आई। इतने में उस अशोक पर से आवाज एक प्यारी आई। इतने में उस अशोक से एक आवाज प्यारी आई। प्यारी आवाज, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। चारु तद बदनम तस्याः ताम्र शुक्लायते क्षणम, बभूव हर्षोदग्रम चराहु मुक्तयुडुराट। कहते हनुमान जी के उस उंगली, उस अंगूठी को देख करके उनका, सीता जी का मुख प्रसन्नता से भर गया। उनकी वो काली सफेद बड़ी बड़ी आंखें, हर्षोदग्रम, हर्षातिरेक हो गया। हर्ष का बाढ़ आ गई, हर्ष की, हर्षातिरेक हो गया। हर्षातिरेक के कारण सीता जी राहु से मुक्त हुए चंद्रमा के समान दिखाई पड़ने लगी। ततः सा ह्रीमती बाला भर्तु संदेश हर्षिता, परितुष्टा प्रियम कृत्वा प्रशंस महाकपिम। ततः सा ह्रीमती बाला भर्तु संदेश हर्षिता। भर्तु अपने प्राण प्रिय श्री राम जी के संदेश से हर्षित हुई, प्रसन्न हुई। वो लजीली भोली भाली बाला सीता कहे परितुष्टा, परम संतुष्ट हो गई। प्रियम कृत्वा महाकपिम प्रशंस, प्रियम कृत्वा, हनुमान जी का प्रिय करके, यानी हनुमान जी का आदर करती हुई हनुमान जी का प्रशंसा करने लगी। हनुमान जी की प्रशंसा करने लगी। प्रशंसा क्या किया? कहीं कि विक्रांत तुम समर्थ तुम प्राज्ञा तुम वानरोत्तम, एन इदम राक्षस पदम त्वया एकेन प्रदर्शितम। कहते हैं वानरोत्तम, हे श्रेष्ठ वानर हनुमान जी, आप बड़े पराक्रमी हो, बड़े समर्थशाली हो, आप बड़े बुद्धिमान हो। एन इदम राक्षस पदम एकेन त्वया प्रदर्शितम, जिसके कारण तुमने अकेले ही इस पूरे राक्षस की लंका को अपने चरणों से इसका मानवर्धन करते हुए, इस लंका का, जहां कहते हैं लंका में कोई गुजर नहीं सकता, वहां उस लंका का मानवर्धन करते हुए तुम यहां तक पहुंचे। इसके अलावा शतयोजन विस्तीर्ण सागरो मकरालयः, विक्रम श्लाघनीयेन क्रमता गोस्पदीकृतः। कहते हैं हनुमान, विक्रम श्लाघनीयेन, तुम्हारा पराक्रम प्रशंसा के योग्य है। विक्रम श्लाघनीयेन, क्यों? कहे मकरालयः शतयोजन विस्तीर्ण सागरः। कहे मगरमच्छों और बड़े बड़े नक्र तिमिंगिलों से भरा हुआ इस 100 योजन चौड़े इस समुद्र को गोस्पदी कृतः क्रमतः, गौ के खुर के समान बनाकर तुमने इसको नाग लिया है। नहीं त्वाम प्राकृतम मन्ने बानरम बानरर्षभ, यस्य ते नास्ति संत्रासो रावणात् अपि संभ्रमः।
कहते हैं बानर सब, ए वानर श्रेष्ठ हनुमान, त्वाम प्राकृतम वानरम नहीं मन्ने। कहते हैं श्रेष्ठ वानर, तुमको मैं साधारण वानर नहीं मान सकती। क्यों? कहे इस समय रहते हुए भी रावणात अभिसंत्रासो संप्रभम ना अस्ते। रावण के द्वारा, रावण का तुम में मैं कोई डर नहीं देख रही हूं। रावण के यहाँ लंका में बैठने पर तुम्हारे अंदर कोई घबराहट भी नहीं, संभ्रांत घबराहट। रावण के द्वारा की हुई, पैदा की हुई कोई घबराहट, कोई डर तुम्हारे अंदर मैं नहीं देख रही हूं। अर्हसे च कपिश्रेष्ठ मया सम अभिभाषितुम यत असि प्रेषितः तेन रामेण विदितात्मना। कहें क्योंकि विदितात्मना रामेण तेन प्रेषितः, आत्मज्ञानी राम जी के द्वारा तुम भेजे गए हो, इसलिए कपिश्रेष्ठ मया सम अभिभाषितुम अर्हसे, तुम मुझसे बात करने के योग्य हो, मैं तुमको बात करने के योग्य मानती हूं। प्रेषयिष्यति दुर्धर्षो रामो नहीं अपरेक्षितम पराक्रमम अविज्ञाय मतसका सम विशेषतः। दुर्धर्षो रामो, जो दुर्जय राम है, जिनको जीतना बड़ा कठिन है, ऐसे दुर्जय राम अपरीक्षितम, बिना परीक्षा किए हुए, अविज्ञाय पराक्रमम, तुम्हारे पराक्रम को बिना जाने हुए, विशेषतः मत सका समन नहीं प्रेषयिष्यति, विशेषकर जब मेरे पास भेजना हो तो बिना परीक्षा के, बिना तुम्हारे पराक्रम के जानकारी की वो मेरे पास भेज ही नहीं सकते। इसलिए तुम्हारे पराक्रम की मुझे परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। दिष्टया च कुशली रामो धर्मात्मा सत्य संघरः लक्ष्मणस्य महातेजा सुमित्रानंद वर्धनः। कहते हैं दिष्टया, बड़े भाग्य की बात है कि सत्य संग्रह धर्मात्मा रामो कुशली, सत्यनिष्ठ धर्मात्मा राम जी कुशल से हैं। सुमित्रानंद वर्धनः महातेजा लक्ष्मणश्चा, सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले महान तेजस्वी लक्ष्मण जी भी कुशल से हैं। कहे कुशली यदि काकुस्था, प्रश्न है सीता जी का। कहे कुशली यदि काकुस्था किम न सागर में खलाम महीम दहति कोपेन जुगान्ताग्नियोत्थितः। ककुस्थ को नंदन राम जी यदि कुशल से हैं तो सागर में खलाम महीमा, सागर पर्यंत पृथ्वी को जुगान्त अग्नियोत्थितः, प्रलयाग्नि के एक समान क्रोधित होकर के इस पृथ्वी को जला क्यों नहीं डाला। सागर पर्यंत पृथ्वी को प्रलयकालीन अग्नि के समान क्रोधित होकर के इसको पृथ्वी को अब तक जला क्यों नहीं डाला, अगर कुशल से है। अथवा शक्तिमंतो तो सुराणाम अपि निग्रहे मम एव तु न दुःखानाम अस्ति मन्ये विपर्ययः। कहते हैं या तो ऐसा हो सकता है कि वे दोनों बड़े शक्तिशाली हैं, इसमें तो कोई शंका नहीं है। शक्तिमंतो तो कितने शक्तिशाली हैं, सुराणाम अपि निग्रहे, देवताओं को भी परास्त करने में समर्थ हैं, इतने शक्तिशाली हैं। और अगर ये शक्तिशाली दोनों वीर कुशल से हैं और अब तक ऐसा कुछ कार्य नहीं किया तो कहते मम एव तो मन्ये, तो मैं ऐसा मानती हूं कि दुखा नाम विपर्ययः न अस्ति, कि मेरे दुखों का अंत अभी नजदीक नहीं है। अब तक राम लक्ष्मण ने कुछ नहीं किया, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे दुखों का अंत नजदीक नहीं है। कच्चित ना बिथते रामः कच्चित ना परितप्यते उत्तराणि चकार जानि कुरुते पुरुषोत्तमः। कहते हैं हनुमान,
ये जो पुरुष श्रेष्ठ राम जी हैं, कच्चित ना व्यथते राम, कहीं वो राम जी हमेशा व्यथित तो नहीं रहते। कच्चित ना परितप्यते, कहीं वो संतापित तो नहीं रहते, संताप में ही तो नहीं रहते। उत्तराणि कार्याणि कुरुते, कहीं इसके बाद करने वाले कार्यों को उत्तरोत्तर आगे करने वाले कार्यों के बारे में विचार करते हैं या नहीं। कच्चित न दीनः संभ्रान्तः कार्येषु न मुह्यते, कच्चित पुरुष कार्याणि कुरुते नृपतेः सुतः, नृपतेः सुतः। कहीं ये राजकुमार जो राम लक्ष्मण हैं, कच्चित न दीनः, कहीं वो दीन अवस्था को तो नहीं प्राप्त हो गए। संभ्रान्तः, कहीं घबराए तो नहीं रहते। कार्येषु न मुह्यते, कार्यों में कहीं मोह तो उत्पन्न नहीं हो जाता। कच्चित पुरुष कार्याणि कुरुते, क्या वो अपने पुरुषार्थ का प्रयोग करते हैं? क्या वो अपने पुरुषार्थ का प्रयोग करते हैं? आगे पूछा, द्विविधम त्रिविधम उपायम उपायम अपि सेवते, विजिगीषु सुहृत कच्चित मित्रेषु च परन्तपः। कह शत्रुओं को संताप देने वाले ओ राम, द्विविध त्रिविध उपायम, उपायम दो बार उपाय आया। एक उपाय द्विविध के साथ लगा दीजिए, दूसरा त्रिविध के साथ। कहे द्विविध उपायम सेवते, क्या दो प्रकार के उपायों का सेवन करते हैं? किसके साथ? कहे मित्रेषु, मित्रों में वो दो प्रकार के उपाय का सेवन करते हैं। उपाय कौन कितने हैं? साम दान दंड, साम दान भेद और दंड, तो दो उपाय कहे साम और दान, ये मित्रों पर लगाए जाते हैं। तो कहते हैं मित्रों में दो प्रकार के उपायों का, साम दान का उपयोग करते हैं या नहीं। दूसरा, त्रिविधम उपायम विजिगीषु सुहृत, कहते हैं शत्रुओं को जीतने की इच्छा से तीन प्रकार के उपायों का प्रयोग करते हैं या नहीं। तीन कौन? साम हटा दीजिए, बाकी तीन। हाँ, दान दंड और भेद, इन तीन उपायों का शत्रुओं के साथ प्रयोग करते हैं या नहीं। मित्रों में दो है ना, साम दान, और शत्रुओं में तीन, दान दंड और भेद। कच्चित मित्राणि लभते अमित्रैः च अपि अभिगम्यते, कच्चित कल्याण मित्रश्च मित्रैः च अपि पुरस्कृतः, कच्चित मित्राणि लभते, क्या उनको मित्रों की संगति प्राप्त होती आ रही है? क्या वो अच्छे अच्छे मित्र बना रहे हैं? अमित्रैः अभिगम्यते, कहे जो अमित्र हैं, जो शत्रु हैं, क्या वो भी उनके शरणागत हो रहे हैं? जो उनके शत्रु हैं, क्या वो भी उनके शरणागत हो रहे हैं? कच्चित कल्याण मित्रश्च, क्या वो अपने मित्रों का कल्याण कर रहे हैं? मित्रैः च अपि पुरस्कृतः, मित्रों के द्वारा क्या उनकी प्रशंसा भी होती है? जानकी जी पूछ रही हैं हनुमान जी से। कच्चित आशास्ति देवानां प्रसादम पार्थिवात्मजः, कच्चित पुरुषकारं च दैवं च प्रतिपद्यते पार्थिवात्मजः। राजकुमार राम जी, देवानां प्रसादम आशा अस्ति, देवताओं की उपासना करके उनसे आशा रखते हैं या नहीं? देवता नाम प्रसादम आशा अस्ति, देवताओं का कृपा करके, प्रसन्न करके, देवताओं के अर्चन करके, उनका प्रसन्नता प्राप्त करके क्या उनसे कुछ आशा रखते हैं या नहीं? कच्चित पुरुषकारम च दैवम च प्रतिपद्यते, कहते हैं क्या पुरुषार्थ और भाग्य दोनों का आश्रय लेते हैं या नहीं? कच्चित न विगत स्नेहो विवासात मयि राघवः, कच्चित माम व्यसनात अस्मात् मोक्षयिष्यति राघवः। राघवः विवासात मयि, रघुनंदन राम जी,
मैं विवासित हूं, मैं उनसे दूर हो गई हूं, इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं विगत स्नेह हो, उनका स्नेह मुझ पर समाप्त हो गया है। मेरे दूर हो जाने से कहीं मेरे प्रति उनका स्नेह तो नहीं समाप्त हो गया। या कच्चित माम व्यसनात अस्मात् मोक्षयिष्यति राघवः। या रघुनंदन, इस विपत्ति से, इस रावणों के, इस राक्षसों के बीच में पड़ी हुई मुझको यहां से कब मोक्ष दिलाएंगे? मोक्षयिष्यति सुखानाम उचितो नित्यम असुखानाम अनुचितः दुःखम उत्तरम आसाद्य कच्चित रामो न सीदति। कह राम जी कैसे हैं? सुखानाम उचितो, हमेशा सुख ही प्राप्त करने वाले राम जी हैं। असुखानाम अनुचितः, कहे दुख तो उनके लिए बड़ा ही अनुचित है, अनुपयोगी है। लेकिन फिर भी परिस्थिति ऐसी है कि दुखम उत्तरम आसाद्य, दुख पर दुख प्राप्त करके हे हनुमान कहीं राम जी दुखी तो नहीं हो जाते? कच्चित रामो न सीदति, कहीं वो दुखी तो नहीं हो जाते दुख की परंपरा से। कौसल्यायाः तथा कच्चित सुमित्रायाः तथैव च अभीक्षणं श्रूयते कच्चित कुशलम भरतस्य च। कहते हैं माता कौशल्या, माता सुमित्रा और भाई भरत का कुशल समाचार उनको बराबर मिलता रहता है या नहीं? अभीक्षणम, बार बार बारंबार इनका कुशल समाचार उनको मिलता रहता है अथवा नहीं? मत निमित्तेन मानार्हा कच्चित शोकेन राघवः कच्चित न अन्य मना रामः कच्चित माम तारयिष्यति। कहे मानार्हा राघवः, मान माने सम्मान, अर्हा माने योग्य, कहे सम्मान पाने योग्य रघुनंदन राम जी। मत निमित्तेन कच्चित शोकेन, क्या मेरे कारण भी कभी वो शोक में आते हैं? क्या मेरे लिए भी कभी वो शोक करते हैं? ना अन्य मना राम, कहीं राम जी अन्य मनस्क तो नहीं हो गए? राम जी का मन मुझसे कहीं हट तो नहीं गया? कच्चित माम तारयिष्यति, वो मेरा उद्धार यहां से कब करेंगे? कच्चित माम तारयिष्यति। कहते हैं कच्चित अक्षोहिणी भीमाम भरतो भ्रातृवत्सल ध्वजनीम मंत्र भी गुप्ताम प्रेषयिष्यति मत कृते। भ्रातृवत्सल भरतो, अपने भाई का आगाज प्रेम करने वाले भाई भरत, मत कृते, मेरा यहां से उद्धार करने के लिए मंत्र भी गुप्ताम अक्षौहिणी ध्वजनी कच्चित प्रेषयिष्यति। मेरे उद्धार करने के लिए क्या भरत अपनी भयानक अक्षौहिणी सेना को क्या यहां भेजेंगे? वानराधिपति श्रीमान सुग्रीवः कच्चित एष्यते मत कृते हरभिः आवृतो दंत नखायुधैः। वानराधिपति श्रीमान सुग्रीवः, कहे वानरों के राजा सर्वशोभा संपन्न सुग्रीव जी, मत कृते, मेरे लिए हर भी वृत्तों, पूरी वानरों सेना से घिर करके उन वानरी सेना से दंत नख आयुधैः, जिनका आयुध, जिनके अस्त्र उनके दांत हैं, उनके नाखून हैं, दांत और नाखून के आयुध वाले उन वानरी को सेना लेकर के क्या सुग्रीव कच्चित एष्यति, कभी यहां आएंगे? कच्चित लक्ष्मणा सूरा सुमित्रानंद वर्धन अस्त्रवित् सरजालेन राक्षसान विदमेष्यति। कहती लक्ष्मण भैया मुझसे नाराज हो गए होंगे। लक्ष्मण की अलग से पूछा, कच्चित सूरा लक्ष्मण सुमित्रानंद वर्धन, सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले परमवीर, अस्त्रवित, अस्त्र शस्त्रों के बड़े जानकार,
लक्ष्मणः कच्चित सर जाले न राक्षसान विदमिष्यति। कब आएंगे, अपने बाण समूहों से इन राक्षसों का नाश करेंगे। रौद्रेण कच्चित अस्त्रेण रामेण निहतम रणे द्रक्ष्याम्येन कालेन अल्पेन कालेन रावणं ससुहृज्जनम्। रामेण रौद्रेण अस्त्रेण, राम जी के द्वारा, अपने भयानक अस्त्रों के द्वारा, ससुहृज्जनम रावणम, इसके मित्र बंधुओं के साथ इस रावण को अल्पेन कालेन रणे निहतम द्रक्ष्यामि, थोड़े ही समय में राम जी के भयानक अस्त्रों के द्वारा भाई बंधुओं से इस रावण को मरता हुआ मैं कब देखूंगी, कब। कच्चित द्रक्ष्यामि कच्चित न तत्हेम समान वर्णम तस्य आननम पद्म समान गंधि मया बिना सुष्यति शोकात् शोकदीनम जलक्षय पद्ममयो आतपेन। कहे जलक्षयम पद्ममयो आतपेन। जलक्षयम कहते जिस सरोवर का जल समाप्त हो गया हो, आतपेन पद्मम, और सूरज की रोशनी पड़ रही हो, उस समय कमल जैसे सूख जाता है, उसी प्रकार कच्चित कहीं ऐसा तो नहीं, हेम समान वर्णम, सोने के समान चमकते हुए रंग वाले मुख वाले, पद्म समान गंधी, जिनके मुख से भी कमल की सुगंध सुवासित रहती है, जिनका मुख कमल। मया बिना शोक दीनम कच्चित न शुष्यति, मुझसे रहित होकर के कहीं दीन अवस्था को प्राप्त होकर राम जी का मुख सूख तो नहीं गया। धर्मापदेशात् त्यजतः स्वराज्यम माम चा अपि अरण्यम नयतः पदाते नासीद यथा यस्य भीहन शोकः कच्चित न धैर्यं हृदये करोति। हे हनुमान, धर्मापदेशात्, धर्म का पालन करने के लिए जिन राम जी ने स्वराज्यम त्यजतः, अयोध्या का अपना राज्य त्याग कर दिया, पदाते माम अरण्यम नयतः, पैदल ही मुझको वन में ले आए, न आसीत यथा भीहन शोकः, है उस समय जिस प्रकार राम जी के मुख कमल पर न भय था न कोई शोक था। कच्चित धैर्यम हृदये करोति, क्या वैसा ही धैर्य हृदय में राम जी आज भी धारण करते हैं। न च अस्य माता न पिता न च अन्यः स्नेहात् विशिष्टो अस्ति मित्यं समो वा तावत् हि अहम दूत जिजीविषेयं यावत् प्रवेश्यं शृण्वाम प्रियस्य। कहती है जिस प्रकार का प्रेम उन्होंने अपने माता पिता और दूसरे किसी से नहीं किया, उसके समान, मेरे समान या मुझसे अधिक किसी से उन्होंने कभी प्रेम नहीं किया। तावती अहम दूत विजीविषेयम, हे दूत हनुमान, तब तक ही मैं जीने की इच्छा रहती हूँ जब तक प्रियस्य प्रवेश्यं शृणुयाम, जब तक मेरे प्राण प्रिय श्री राम जी का समाचार मिलता रहेगा, तब तक ही मैं अपना जीवन धारण करने की इच्छा रखती हूँ। इतीव देवी वचनम महारथम तम वानरेन्द्रम मधुरार्थम उक्त्वा श्रोतुम पुनः तस्य वचोभिरामम रामार्थयुक्तम विरराम रामा। इतीव महाअर्थम वचनम देवी, इस प्रकार विशेष अर्थों से युक्त ये सारी बातें देवी जनक नंदिनी जी मधुरार्थम उक्त्वा वानरेन्द्रम, वानर राज श्री हनुमान जी से इस प्रकार की बातें कह करके पुनः तस्य अभिरामम पचो श्रोतुम, जानकी जी कहती है मेरे कहने से अच्छा है इस दूत को ही बोलने दो, ये राम जी का गुणगान करता है। अभिरामम
बचो श्रोतुम पुनः। सुंदर राम की कथा सुनने की इच्छा से श्री सीता जी रामा कहती, वो सीता जी जो राम जी में रमण करती है। बिर राम रामाटयुक्तम, उन्होंने अपनी वाणी को वहां विराम दे दिया श्री जनक नंदिनी सीता जी ने। सीताया वचनम श्रुत्वा मारुति भीम विक्रमः, सीता जी के इन बातों को सुन करके परम पराक्रमी हनुमान जी शिरसि अंजलिम आधाय वाक्यम उत्तरम अब्रवीत, सिर पर हाथ जोड़ करके और सिर पर हाथ जोड़ करके बात बोलना प्रारंभ किया कि न त्वाम ईयस्थाम जानीते रामः कमल लोचन तेन त्वाम न अनयति आशिष चीमयो पुरंदरः। कमल लोचन रामः, कमल नयन राम जी, त्वाम ईयस्थाम न जानीते, आप यहाँ पर स्थित हैं, इस बात की जानकारी राम जी को नहीं है। अगर जानकी होती तेन त्वाम न अनयति आस, जानकारी नहीं होने के कारण आपको यहाँ से नहीं ले गए। सची मयो पुरंदरः, राक्षसों के बस में पड़ी हुई सची महारानी को जिस प्रकार इंद्र उठा ले गए, वैसे ही आपको ले जाते यदि जानकारी होती। श्रुत्वा एव तो बचो मह्यम क्षिप्रम एष्यति राघवः चमूम प्रकर्षन् महतीम हरिरेक्ष गण संयुताम। राघवा, रघुनंदन राम जी, मैं जब जाके बताऊंगा, मेरी बातों को सुन करके ही वानर भालुओं का बड़ी भारी सेना लेकर के उनके साथ क्षिप्रम एष्यति, शीघ्र ही यहाँ पर पधार जाएंगे। जब आएंगे तो विष्टम्भयित्वा बाणौघैः अक्षोभ्यं वरुणालयम् करिष्यति पुरीं लंकां काकुत्स्था शान्तराक्षसाम्। कहे आएंगे तो बाणौघैः, अपने बाण समूहों से वरुणालयम अक्षोभ्यम विष्टम्भयित्वा, इस शुभित न होने वाले समुद्र को अस्तंभित कर देंगे और पुरीम लंकाम राक्षसाम शांतम करिष्यते, इस लंकापुरी को राक्षसों से विहीन कर देंगे। तत्र यद अंतरा मृत्यु यदि देवा महासुरा अस्थास्यन्ति पथिरामस्य तान् अपि वदिष्यति। तत्र यद अंतरा, यदि इसके बीच में रास्ते में कोई मृत्यु भी आ जाएगी, देवता भी आ जाएंगे, बड़े बड़े असुर भी अगर आ जाएंगे, तो नास्थास्यन्ति, कोई उनके सामने ठहर नहीं पाएगा। तान अपि वधिष्यति, उन सब का वो वध कर देंगे। तव अदर्शन जेन आर्जे शोकेन परिपूरितः न शर्म लभते रामा सिंहार्दितः योधिपः। कहे आपको ना देखने के कारण राम जी हमेशा शोक में ही रहते हैं। सिंहार्दितः योधिपः, कहे सिंह से जिस प्रकार पीड़ित हुआ हाथी, उसी के समान राम जी को कहीं शर्म ना लगते, शर्म नहीं शांति, कहीं उनको शांति प्राप्त नहीं हो रही है। मंदरेण चाते सपे मूल फलेन चा मलेन बिंधेन मेरुणा दर्दुरेण चा यथा सुनयनम बलगु बिंबोष्टम चारु कुंडलम मुखम द्राक्षसि रामस्य पूर्ण चंद्रमयूदितम। कहे देवी, मूल फलेन मंदरेन, जिन मंदराज पर्वतों पर हम लोगों को मूल फल प्राप्त होता है, जो हमारी जीविका है, उस मंदरा पर्वत की, मलयन मलय पर्वत की, विंध्य पर्वत की, सुमेर पर्वत की और दरदुर पर्वत की सपे शपथ खा करके मैं कहता हूं, यथा सुनयनम बलगु बिंबोष्टम चारु कुंडलम, कि आप सुंदर नेत्रों वाले, बिंब के फल के समान लाल लाल मोठ वाले, सुंदर कुंडलधारी, पूर्ण चंद्रम योदितम, उदित हुए पूर्ण चंद्रमा के समान जिनका मुख है, रामस्य मुखम द्रक्ष्यसे, आप ऐसे राम जी के मुख का अवश्य दर्शन करेंगी। इसमें 6 श्लोक और रह गए जिसको कल करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।